सबसे पहला क्वेश्चन भैया, 30 दिन में नीट क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बहुत सारे यूट्यूब पे भैया दीदी सो कॉल्ड मेंटोर्स बोलते हैं कि हो जाएगा, कोई बोलता है नहीं होगा। भाई एग्जाम तो आपको देना ही है ना, 30 दिन बाद आपको एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम में तो बैठोगे ना, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया है। मैं एज अ भाई आपको बस जो सच है वो बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, ना ही मेरा कोई नीट का मेंटोरशिप है, ना ही मेरा नीट का कोई टेस्ट सीरीज है, ना ही मैं आपको MBBS अब्रॉड भेजता हूँ। मैं नीट में कुछ भी नहीं भेजता, ना ही जेई में भेजता हूँ। तो इस वीडियो को जब भी आप देखो तो फुल्ली फेथ के साथ, एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ देखना, क्योंकि मैं आपको फोमो में क्रिएट करके कुछ बेचता नहीं हूँ, ठीक है? ना ही कोई हैक बेचता हूँ, ना ही कोई कंट्रोवर्सी करके टेस्ट सीरीज बेचता हूँ, ना ही आपको महंगी महंगी मेंटरशिप बेचता हूँ 15-20 हज़ार की, ना ही MBBS अब्रॉड का प्लान बेचता हूँ, ठीक है? मैं एक भाई हूँ जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट दिखा सकते हो, ठीक है? क्रेडिबिलिटी क्या है मेरी, मैं खुद IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ और मेरी दीदी डॉक्टर है। मेरी दीदी ने 2021 में नीट क्रैक किया था, वो भी यकीन बैच से। तो जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है? मैं दीदी से बात करने के बाद ये सब लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। एंड आप लोगों को पता होगा मैं नीट में ज़्यादा वीडियोस नहीं लाता, बस अपने छोटे भाई बहन के लिए, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट के भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आउट ऑफ माई प्योर लव। इस वीडियो में ना कोई स्पॉन्सर होगा, ना कोई प्रमोशन होगा, बस प्योर कंटेंट जो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग 5000 लाइक अगर करवा पाओ तो आई विल बी फॉर एवर हैप्पी, ठीक है? नीट वाले भाइयों के लिए एंड बहनों के लिए भी, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना एंड उसको दिल पे उतार लेना। हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। देखो मैं खुद भी नोट्स बना के लाया हूँ, तो आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भैया, 30 दिन में नीट क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा? 30 दिन में नीट पॉसिबल है नहीं है, ठीक है? बहुत सारे यूट्यूब पे भैया दीदी सो कॉल्ड मेंटोर्स बोलते हैं कि हो जाएगा, कोई बोलता है नहीं होगा। इसका क्या रियलिटी है पहले तो आप वो बताओ, क्योंकि भैया मेरे दिमाग में वही चल रहा है आजकल, ठीक है? सबसे पहली चीज़ भाई, जो आप भैया दीदी को यूट्यूब पे देखते हो ना, अगर कोई आपको बोलता है कि 30 दिन में वो आपको 600 नंबर दिलवा देगा, आप प्लीज़ उसका खुद जाके बैकग्राउंड चेक कर लेना। उस भैया या उस सो कॉल्ड मेंटोर ने खुद 3 साल लेके नीट क्रैक किया है, तो वो आपको कैसे ही 30 दिन में दिलवा पाएगा? एक लॉजिकल सी थिंकिंग रखो, ठीक है? एंड जब मेरी भी बातों को सुनो ना, एक लॉजिकल माइंडसेट रखो। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फेथ दिखाना है मेरे पे या किसी पे, बस अपना दिमाग लगाओ। मैं एज अ भाई आपको बस जो सच है वो बताऊंगा, जो प्योर ऑनेस्टी के साथ। इसमें कोई रोस्ट हो भी जाए तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस नीच का क्रिएटर ही नहीं हूँ। दूसरी चीज, क्या नीट पॉसिबल है 30 दिन में? 30 दिन में नीट पॉसिबल नहीं है। आंसर है, देखो मेरे को भी नहीं पता। अगर मेरे को पता होता कि भाई 30 दिन में आपका नीट में क्रैक करवा देता, तो मैं खुद भगवान बन जाता। मैं खुद अपना ही UPSC क्रैक करवा लेता, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं खुद क्रैक कर देता, ठीक है? तो नो वन इज गॉड। अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी हमारे अंदर रहती तो आज हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते। एंड सेम गोज विथ जो भी आप नीट के मेंटोर देखते हो ना, जो आपको दिखाता है कि भाई डॉक्टर बनने के सपना, कि डॉक्टर बन जाओगे तो आपको रिश्तेदार से कॉल आएगा, अरे भाई मेरा रिश्तेदार तो सो रहा है। एंड दिस इज विद द सो कॉल्ड मेंटोर्स, ठीक है? जो आपको डॉक्टर बनने का सपना दिखाता है, MBBS करो ये हो जाएगा। रिलेटिव का फोन आएगा रात में कि भाई मेरे इसकी तबीयत खराब है, आपकी बेटी तो डॉक्टर है ना, हमें ठीक करवा दो, ठीक है? ये वो, ये जो आपको ये सपना दिखाते हैं ना, आप देखो वो खुद भैया दीदी आज किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? MBBS छोड़ के वो किसी और प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं। दे आर टीचिंग, मतलब वो खुद एक प्योर डॉक्टर, मतलब PG वगैरह के लिए नहीं जा रहे। मैंने ये चीज़ पहले भी एक्सप्रेस करी है, अभी भी एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है? ये सब टैक्टिक्स होते हैं आपको सपने बेचने के, आपको फोमो देने के, ताकि आप इनकी टेस्ट सीरीज, आप इनका मेंटोरशिप, आप इनकी ऑनलाइन बैचेज, ठीक है, आप इनका MBBS अब्रॉड का प्लान या कुछ भी आप खरीद सको। मेरा कोई खुद का कुछ बेचने का नहीं है, ना ही मैं कभी बेचता हूँ। आई एम वेल सफिशिएंट। मैं IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, मेरी खुद की इंटर्न है, तो मेरे को ये सब की जरूरत है नहीं। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 दिन में अगर आपका नीट है तब भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। आपका नीट अगले साल का भी आप सोच रहे हो तब भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि मैं आपको बेस्ट एडवाइस देता हूँ। जो बच्चे सोचते हैं कि 30 दिन में नीट पॉसिबल है कि नहीं, भाई एग्जाम तो आपको देना ही है ना। 30 दिन बाद आपको एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम में तो बैठोगे ना, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया है अब सोच रहे हैं कि एग्जाम में जाएंगे नहीं जाएंगे। पापा मार के तो भगाएंगे कि भाई एग्जाम में जाके बैठ के आ। तो जब तेरे को एग्जाम में बैठना ही है, तो क्यों तू फोमो में आ जाता है, डरता है कि भाई नीट होगा नहीं होगा, जब पता है कि तेरे को बैटल में जाना ही है तो यू हैव टू फाइट ना। तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन थोड़ी है कि 30 दिन हम कुछ नहीं पढ़ेंगे अगले साल में चले जाते हैं। ये भाई बेचने का तरीका है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑनेस्ट ओपिनियन जितना मैं दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। तो 30 दिन में तेरे को पढ़ना है ही। अगर तू फेल भी हो जाता, वर्स्ट केस में लेके चलता हूँ,
अभी ये जो तू सिलेबस पढ़ रहा है ये तेरे अगले साल काम आ जाएगा, ठीक है, इसमें तेरा कोई नुकसान तो नहीं है ना। ऐसा भाई मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मैं मतलब इस नीच का क्रिएटर भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं है, बट एक रैशनल थिंकिंग के साथ अगर तू देखेगा पढ़ाई तो तेरे को करनी पड़ेगी 30 दिन में, तो क्यों ना भाई पढ़ाई करने बैठे, मत सोच कि नीट होगा नहीं होगा, मेरे 550 नंबर आएंगे नहीं आएंगे, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, बस यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। भाई पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं करवाती किसी का, ये इससे बड़ी रियलिटी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बोलूँगा कि कौन कौन से चैप्टर वन शॉट्स के लिए, कौन कौन से चैप्टर में आपको डिटेल बैच के लिए जाना चाहिए या डिटेल लेक्चर की तरफ जाना चाहिए फॉर नीट ओरिएंटेड सिलेबस। दूसरा, एक गुड वीडियो रिसोर्स यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हो, अगर आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हो तो उसमें कौन कौन से अच्छे टीचर्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो। तीसरा, क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से देखना है, कहाँ से करना है, कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से चैनल्स आप रेफर कर सकते हो। एंड चौथा, प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, PYQs कब करने हैं, मॉड्यूल्स कब करने हैं या DPPs कब करने हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए। तो नीट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सोर्स है दैट इज PYQs। ये बात आप अपने दिल में या दिमाग में जहां भी है याद करना है याद कर लो, ठीक है। मॉड्यूल्स एक टाइम के लिए इरेलेवेंट हो सकते हैं, बट नीट PYQs आर मोस्ट एफिशिएंट पार्ट ऑफ द नीट जर्नी, ठीक है। जे में PYQs उतना रेलेवेंट नहीं होते जितना नीट में होता है, क्योंकि नीट का जो एग्जाम पैटर्न है ना वो पूरा PYQs बेस्ड है। एंड आप अगर देखोगे हर साल कुछ ना कुछ सेम ट्रेंड के क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट रिपीट हो जाता है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में आप देखोगे तो मॉड्यूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के PYQs। तो प्रायोरिटी किसको देना है हमेशा, पहले DPPs देन PYQs देन मॉड्यूल्स, ठीक है, ये प्रायोरिटी है। मैं ऐसा नहीं बोला कि मॉड्यूल्स नहीं करने, मैं बोल रहा हूँ कि PYQs ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है मॉड्यूल से। अब आ जाता है पहले टॉपिक पे कि भैया वन शॉट कौन से चैप्टर से करने हैं, ठीक है, डिटेल लेक्चर कौन से चैप्टर से करने हैं। ये एक ऐसा ही बच्चा बता सकता है जो कि ऑनलाइन पढ़ा है, और मैंने अपनी दीदी का हेल्प लिया जो यकीन बैच 2021 से पढ़ी थी, वो भी करेंटली डॉक्टर, अभी PG की प्रिपरेशन कर रही है, तो सीजन MBBS डॉक्टर। तो उन्होंने मेरे को जो लिस्ट दी है मैं आपको सेम बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आप बायोलॉजी के लिए देखोगे वन शॉट के चैप्टर में आप डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन फिजियो, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक, इकोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आप वन शॉट्स के थ्रू कर सकते हो। फुल लेंथ में आप सेल स्ट्रक्चर, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स और बायोटेक, इसमें आप डिटेल लेक्चर्स रेफर करना। अब आ जाता है कौन कौन सा रिसोर्सेज है फॉर वन शॉट एंड फॉर डिटेल लेक्चर्स। सबसे पहली चीज़, वन शॉट के लिए अगर आप जा रहे हो तो कुछ कुछ बहुत अच्छे चैनल्स हैं। सबसे पहला जो वन शॉट के लिए सबसे बेस्ट है इस डोमेन में दैट इज विपिन सर का वन शॉट लेक्चर। उसके बाद तरुण सर का वन शॉट लेक्चर जो आपको संकल्प भारत के चैनल पे मिल जाएगा। इससे आप प्लांट फिजियो एंड प्लांट किंगडम कर सकते हो। तरुण सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है प्लांट फिजियो एंड प्लांट किंगडम, ठीक है। मैं अनबायस तरीके से जो है सब आपको खुली कम्युनिकेट कर रहा हूँ। थर्डली, आप जूलॉजी ओजोन क्लासेस से देख सकते हो। ओजोन क्लासेस में आपको जूलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बोटैनी आप PW के चैनल या कॉम्पिटिशन वाला से देख सकते हो। एंड लास्ट में एक और बहुत अच्छी सीरीज़ है जो बहुत गोटेड है। अगर आप कभी भी जैसे NCERT पढ़ने में दिक्कत होती है या NCERT रीड नहीं हुई है, ठीक है, अगर उसको समझने में दिक्कत आती है, एक NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज बोल के है यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हो एंड इट इज़ द बेस्ट, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। डिटेल लेक्चर के लिए आप कहाँ से रेफर करना है, आप अगर कोई बैच से पढ़ रहे हो, अनअकैडमी का बैच, PW का बैच, यकीन, जो भी हम यकीन, अर्जुना, लक्ष्य, कहीं से भी आप वहाँ से इन डिटेल चैप्टर या डिटेल लेक्चर ले सकते हो। दूसरा, आप नीट काका जी से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ अगर आप फुल लेंथ जा रहे हो तो ये आपको यूट्यूब पे ही चैनल मिल जाएगा। तीसरा, आप डॉक्टर अमित गुप्ता सर एंड चंद्रमौली मौर्य सर के जो नोट्स है दैट आर मोर देन सफिशिएंट। अगर आप नोट्स वगैरह के लिए भी रेफर कर रहे हो तो फुल पैकेज है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको चाहिए कि मैं इसी चीज़ को एक डे वाइज प्लानर में करके लेके आ जाऊँ कि कौन सा दिन कौन सा चैनल जो मैंने रेफर किया कब क्या क्या देखना है, ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। वापस 5000 लाइक का एम रखते हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं नीट में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस तो देखो कुछ बेचने को है नहीं, ना मैं मेंटरशिप बेचता, नहीं मैं MBBS अब्रॉड बेचता, बट मैं आपको सही गाइड कर दूंगा ताकि आप कहीं भटको ना। अब लास्ट एक क्वेश्चन है कि बायोलॉजी में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या करें। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेरे को दीदी ने रिकमेंड किया मैं आपको वो बोलता हूँ, ठीक है। NCERT पंच कर सकते हो भाई फिजिक्स वाला। दूसरा है NCERT वर्ड टू वर्ड कर सकते हो भाई नीट काका जी, ठीक है। एंड तीसरा PYQs कर सकते हो। और लास्ट में दीदी ने बोला कि आप आकाश के मॉक टेस्ट या आकाश के जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज आप खरीद नहीं पा रहे हो तो ये भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन करते हो। इसको टेलीग्राम वगैरह से इकट्ठा करके आपको दे दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सबसे पहला क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे कि वन शॉट से कौन सा चैप्टर करना है, डिटेल बैच से कौन सा चैप्टर करना है। तो मैं आपके स्क्रीन पे एक लिस्ट लगा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक जेई का क्रिएटर हूँ और मैंने जेई मेंस एंड जेई एडवांस क्वालिफाई किया है,
तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मेरे को ट्रस्ट करो, ठीक है। ये वाले लिस्ट को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। उसके बाद जो टीचर का सजेशन है, टीचर का सजेशन जो मेरे को दीदी ने दिया, इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप मोहित दजीज सर को फॉलो कर सकते हो फ्रॉम PW, या तो आप रमेश शारदा सर जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं उनको फॉलो कर सकते हो। ओसी के लिए आप सचिन राणा सर को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। आप ABK सर YT मतलब या तो नीट काका जी जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, उनका आप देख सकते हो। अगर आप टीचर्स के ओसी की बात करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, सचिन राणा सर ऑन YT, या तो आप नीट काका जी से देख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप सुधांशु सर PW से पढ़ सकते हो, या अजय मिश्रा सर जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं उनसे आप देख सकते हो, उनके प्लेलिस्ट या उनके लेक्चर्स अगर आपको मिल जाए। वन शॉट के लिए आप साक्षी वोरा मैम को रेफर कर सकते हो फॉर द केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है। इनका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा अनअकैडमी एटम्स चैनल पे, तो वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छा है जो आपको बहुत काम आएगा। अगर आप डिटेल के लिए जा रहे हो तो आप अपना यकीन या जो भी डिटेल बैच आप अनअकैडमी फिजिक्स वाला जो भी फॉलो कर रहे हो फॉलो कर सकते हो ब्लाइंडली। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पोर्शन के लिए, तो मैं बोलूँगा टीचर्स जो आपको शीट देते हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसके साथ आप नीट के PYQs कर लो, साथ ही साथ JEE मेंस के PYQs कर लो, क्योंकि JEE मेंस में अभी NTA ने केमिस्ट्री टफ कर दिया, तो मोरा लाइक चांस है कि भाई केमिस्ट्री में शायद केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आए इस साल थोड़ा टफ हो जाए। तो आप JEE के भी PYQs, जो JEE मेंस के PYQs होते हैं केमिस्ट्री के, वो देख के जाना। एंड लास्ट में फिजिक्स का आ जाता है। फिजिक्स के लिए ये आपके स्क्रीन पे लिस्ट रही जो चैप्टर का वन शॉट से कर सकते हो एंड जिसको आप डिटेल बेस से करना है आपको। सबसे बेस्ट टीचर कौन से हैं? दैट इज नो डाउट MR सर, ठीक है, मनीष राज सर, ठीक है। नीट के लिए अगर मैं बोलूँ फिजिक्स का सबसे बेस्ट टीचर है MR सर, ठीक है। बहुत बच्चों को सलीम सर से भी पढ़ना है तो आप सलीम सर से भी पढ़ सकते हो या MR सर से भी पढ़ सकते हो। दोनों में से किसी एक को भी फॉलो कर लोगे तब भी आपका फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि फिजिक्स के वन शॉट कहाँ से देखने हैं। फिजिक्स के वन शॉट भी आपको उम्मीद सीरीज के फिजिक्स के वन शॉट में मिल जाएंगे, जिसमें आपको MR सर या सलीम सर पढ़ा रहे होंगे। एंड लास्ट में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको PYQs करने हैं, JEE मेंस के PYQs करने हैं। अगर आपको एडिशनल रेफरेंस बुक चाहिए या तो आप सेनगेज का BM शर्मा ले सकते हो या तो आप DC पांडे ले सकते हो फिजिक्स के लिए। एंड लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल फॉलो करना है तो आप यदुनीति सर को फॉलो कर सकते हो जो प्योरली क्वेश्चन सॉल्विंग करवाते हैं। यही था इस वीडियो में, यही थी लास्ट की 30 डे स्ट्रेटेजी जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। एंड मैंने इस वीडियो में ऑनेस्टी के साथ जो है खुल के बता दिया, ना ही मेरा कोई बेचने का मकसद है और ना ही मैं आपको बेचूंगा। अगर आपको नीट ओरिएंटेड और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट में बताना कि शुड आई कंटिन्यू नीट वीडियोस या मैं बंद कर दूं, क्योंकि आपको पता होगा मैं एक JEE का क्रिएटर हूँ, ठीक है। तो मेरे को खुद से भी बहुत मतलब दीदी से बात करना पड़ता है ताकि मैं एक अच्छा बना पाऊँ। ये वीडियो को बनाने में ही मेरे को बहुत टाइम लग गया, ठीक है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कर लेना, बाय।